अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आइए बगैर किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबक नंबर 23 हम जिक्र कर रहे हैं। सबक नंबर 23 आप देख रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। आपके सामने है बिल्कुल कि हम एक एक लफ्ज़ को बहुत अच्छे से लेकर के चलते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि जो आपके जो ज़रूरी अल्फाज माने हैं उनको हम इंग्लिश में भी बताते हैं और उर्दू में भी बताते हैं, ताकि आप दोनों को सीख सकें और बेहतर तरीके से अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। तो आइए फ़िलहाल ये हमारी वीडियोज़ आपके सामने है। इसके पहले कुछ पार्ट्स हम बना चुके हैं। बहुत गज़ब तरीके से बहुत क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे वकाना यूसी उम्मी। ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे वही एक बात है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन उस पर लाइक नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वीडियो उस पर 2000 व्यूज़ है तो 2000 में से मालूम हुआ कि सिर्फ 5 ही लोगों ने लाइक कर रखा है। आपकी जिम्मेदारी बनती कि लाइक करने में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको सच में नहीं अच्छी वीडियो लगती है तो कोई बात नहीं है, आप मत करिएगा लाइक, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ लाइक करिए। हम शुरू करते हैं। वकान यूसी उम्मी अन तकसुअनी यौमल ईद लिबासन जदीदन। वकान यूसी, काना यकून माने होना। वकान यूसी उम्मी अन तकसुअनी, और वो वसीयत करते थे मेरी अम्मी को। कौन? काना में एक ज़मीर है यहाँ पर, हुआ, और वो हुआ ज़मीर लौट रही है सीधी कहीं और नहीं, अब उनकी तरफ लौट रही है। यानी अब्बू जान वसीयत करते थे किसको? अम्मी को, मेरी अम्मी को। वकान यूसी अम्मी। औसा यूसी का मतलब होता है वसीयत करना। वसीयत करने का मतलब ताकीद के साथ कहना, जोर दे करके किसी बात को कहना, ताकीद करना। एक लफ्ज़ कह सकते हैं तलकीन करना। तो मेरे वालिद साहब तलकीन करते थे मेरी अम्मी को, ठीक है ना। किस बात की तलकीन करते थे? अन तकसुवनी, कि वो मुझे पहनाए। कसा यकसु का मतलब होता है पहनाना, कि वो पहनाए मुझे। यौमल ईद, ईद के दिन। अन तकसुवनी यौमल ईद, कि वो ईद के दिन मुझे पहनाए। क्या पहनाए? लिबासन जदीदतन, नया लिबास, एक नया लिबास पहनाए, कोई नया लिबास पहनाए। तो लिबासन ये नकिरा है तो नकिरा होने की वजह से कर लेंगे कोई नया लिबास, कोई नया लिबास पहनाए। वैज़ा मरीज़तु, और जब मैं बीमार हो जाता। मरीज़ा यमरज़ु ये बाबे समिया से आता है। और जब मैं बीमार हो जाता तो क्या होता? औ सकत्तु, या मैं गिर जाता। सकता यसकुतु माने गिरना, या मैं गिर जाता। मिन मकानिन, किसी जगह से। किसी का तर्जमा करेंगे इसके नकिरा होने की वजह से। तो जब मैं बीमार हो जाता या गिर जाता किसी जगह से। औ असाबनी ज़ररुन, या मुझे कोई नुकसान पहुंचता। असाब युसीबु का मतलब होता है पहुंचना, ज़रर का मतलब होता है नुकसान, या कोई नुकसान मुझे पहुंचता। औ अलमुन, या कोई बीमारी, कोई दर्द। अलम माने दर्द। वजाअहुल खबरु, और उनके पास खबर पहुंचती। खबर का मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचती। जाअहु, उनके पास आती मतलब पहुंचती खबर। तो तारा नौमुहु, तो उनकी नींद उड़ जाती। तारा यतीरु बाबे ज़रबा से आता है, मज़दर आता है इसका तैरन, मतलब उड़ जाना। उनकी नींद उड़ जाती। वसहिरा लैला, और वो जागते, ठीक है ना, रात को। सहिरा यसहरु बाबे समिया से आता है जागना। सहिरा यसहरु वसहिरा लैला, और वो रात को जागते। हममन, गम की वजह से। व हुज़नन, और मलाल की वजह से। गम, गम की वजह से, और मलाल की वजह से। वसहिरा लैला, वो रातों को जागते गम की वजह से। व हुज़नन, और मलाल की वजह से। व कैफ़ उजाज़ी हाज़िहि निअम, और मैं कैसे बदला दूंगा इन नेमतों का। जाज़ा युजाज़ी का मतलब होता है मुजाज़ात। कैफ़ उजाज़ी, मैं कैसे बदला दूंगा। हाज़िहि निअम, निअमतुन की जमा, निअमतुन की जमा निअमुन, निअमतुन की जमा निअमुन। तो कैसे बदला दूंगा, कैफ़ उजाज़ी, मैं कैसे बदला दूंगा। हाज़िहि निअम, इन नेमतों का।
ان احسانات کا، ان احسانات کا یعنی جو والد صاحب کر رہے ہیں، ان احسانات کا بدلہ کیسے دوں گا؟ حل یمکن ان اجازیہما بمال، کیا ممکن ہو سکتا ہے میرے لیے کہ ان اجازیہ کہ میں بدلہ دوں، ہما ان دونوں کا، ہما ان دونوں کا مطلب کن کا؟ والد اور والدہ، ماں باپ کا بدلہ دوں، بمال مال کے ذریعے، از اٹ پاسبل، از اٹ پاسبل، نیور، کلا ہرگز نہیں، کلا مانے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نیور انگلش میں کیا بولیں گے؟ نیور، ہرگز نہیں، فانا ومالی لوالدی، تو میں اور میرا مال تو میرے والدین کے لیے، فانا تو میں، آئی، ومالی اور میرا مال، سب چیزیں کیا ہے؟ لوالدیہ میرے پیرنٹس کے لیے ہے، فور مائی پیرنٹس، نعم ہاں، انا اخدمہما میں ان دونوں کی خدمت کروں گا، بالمالی مال سے بھی، والبدنی اور بدن سے بھی، مطلب ان کی ہر طرح سے خدمت، بل اصل اصدقاءہما بلکہ میں صلہ رحمی کروں گا، وصل یصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وصل یصل پہنچنا، ایک معنی آتے ہیں اس کے صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، وہ اصل بلکہ، بل کا مطلب بلکہ، بل مانے بلکہ میں صلہ رحمی کروں گا، اصدقاءہما ان کے دوستوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، وہ اقاربہما اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی میں صلہ رحمی کروں گا، بالبر نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، والمعروف اور بھلائی کے ساتھ، اور بھلائی کے ساتھ بھی کیا کروں گا؟ صلہ رحمی کروں گا، ولیکنی سادعو لہما لیکن میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا، ولیکنی اور لیکن میں سادعو دعا بھی کروں گا ان دونوں کے لیے، واقول دائما اور میں ہمیشہ کہوں گا، فی دعائی اپنی دعا میں کیا کہوں گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارحمہما آپ رحم فرمائیے، ہما ان دونوں پر، رب ارحمہما اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرا جیسے کہ ان دونوں نے میری تربیت فرمائی، صغیرا بچپنے میں جب میں چھوٹا تھا، ربا یربی تربیہ، ربا یربی باب تفعیل سے آتا ہے اور اس کا مصدر آتا ہے تربیتاً، اور جو تربیتاً لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی تو لفظ عربی کا لفظ ہے، ربا یربی تربیتاً، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت فرمائی بچپنے میں، یا اللہ ان پر رحم فرمانا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آج سبق ہم یہیں تک کرتے ہیں، اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے، ان کے احسان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورحمتہ۔